गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। होप सब लोग बेटर होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस। जी हाँ, मेंटेनेंस, इसका मतलब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को शुरू करते हैं। जो लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ वाली चीज़ होती है ये कि ये वो अमाउंट होता है जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना होता है जब वो दोनों साथ रहना बंद कर देते हैं या कोर्ट से ऑर्डर निकलता है डिवोर्स सेपरेशन के टाइम में। डिटेल में समझते हैं चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कुछ जजमेंट्स आए हैं और पहले भी हैं जो कि मुझे लगता है आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है? तो इसका लीगल एस्पेक्ट एक समझेंगे, इसके साथ में इसका एक हम समझेंगे जजमेंटल एक्सेप्ट। अब लीगल एस्पेक्ट में क्या है पहले वो समझ लीजिए कि ये कहाँ क्या डिफाइंड है, इसका क्या प्रोविजंस है। तो मेंटेनेंस क्या है पहले वो समझिए। मेंटेनेंस का मतलब अपने आप में आता है किसी को मेंटेन करना, किसी के लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एक ऐसा अमाउंट है, मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी में पहले था सेक्शन 125। जब से कानून चेंज हुआ है तब से आ गया आपका ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में सेक्शन 144 है आई थिंक, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो ये 144 के सेक्शंस के रिगार्डिंग जो मेंटेनेंस का प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को बिना किसी रीज़न के या किसी भी रीज़न से जो कोर्ट में आपका एडमिटेड हो चुका है, अगर साथ रहना वो बंद कर देते हैं हस्बैंड वाइफ आपस में, तो हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उसकी वाइफ थी। अब क्या मेंटेनेंस का डिफिनेशन और प्रोविजन यहीं पे ख़त्म हो जाता है? जी नहीं। आज के इस वीडियो में मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेंटेनेंस आपके वाइफ को भी होता है, मेंटेनेंस आपको अपने पेरेंट्स को भी करना होता है, मेंटेनेंस बच्चों को भी करना होता है। तो ये सारे लोग मेंटेनेंस की कैटेगरी में आते हैं। जो एक इंसान से मेंटेनेंस चाहता है वो मेंटेनेंस पाने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है और उसके बाद वो इंसान को मेंटेनेंस लेना पड़ता है। अगर एक वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए तो हस्बैंड के अगेंस्ट केस करती है। बूढ़े बाप माँ को चाहिए मेंटेनेंस तो अपने बच्चे के अगेंस्ट मामला करते हैं कोर्ट में कि मेरे बच्चे मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, बुढ़ापे में मैं उनके सपोर्ट के लिए हूँ और मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। सेम गोज़ टू बच्चों के ऊपर। बच्चे भले ही लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, हिंदी में कहें शुद्ध तरीके से जायज़ हो या नाजायज़ हो, बच्चे को भी हक है अपने पिता से, अपने स्टेप फादर से किसी भी तरीके से मेंटेनेंस पाने का। तो ये प्रोविजन है मेंटेनेंस का जो कि बहुत डिटेल में है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। फिलहाल मुझे ये टॉपिक बनाने का एक ही मकसद था इस मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि पहले भी एक आध इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और सबसे हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया है मेंटेनेंस को लेकर, जो मुझे लगा कि शायद अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को मैं बताऊँ। तो चलिए बताता हूँ। मैं सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं जजमेंट जो बहुत पहले आ चुका था, दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें विजय कुमार अग्रवाल वर्सेज हर्षलता अग्रवाल। जी हाँ, ये जजमेंट 2008 का था, जहाँ पर कोर्ट एक हस्बैंड के मंथली जो मेंटेनेंस अमाउंट था वो था 10,000 रुपये। कोर्ट देखा कि हस्बैंड ये 10,000 रुपये अपनी वाइफ को हर महीना मेंटेन कर रहा था। लोअर कोर्ट ये 10,000 रुपये मेंटेन करने का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को जब ये चैलेंज किया, अग्रीव पार्टी मतलब हस्बैंड बोला कि मैं 10,000 रुपये नहीं दे सक रहा हूँ, मुझे दिक्कत है। तो लोअर कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल्टर किया और ऑल्टर करके कहा कि हस्बैंड यहाँ पे 10,000 नहीं दे पाएगा, हस्बैंड यहाँ पे 5,000 देगा। अब ये मेंटेनेंस का जो अमाउंट है ये ऑल्टर कम कैसे होता है, बढ़ता कैसे? बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे इसमें केसेस हैं, फैक्ट्स होते हैं केस के, जिसमें वकील को कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि नहीं दे पाएगा। कोर्ट का मगर ये धारणा सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है जो कोर्ट समझ के इसको कम करता है वो ये होता है कि सबसे पहला बात कि हस्बैंड की नेट सैलरी का, समझिएगा ध्यान से बात, एक होता है ग्रॉस सैलरी, एक होता है नेट सैलरी। नेट सैलरी हमेशा होता है कम अमाउंट और सब कुछ कट कटा के, और जो ग्रॉस सैलरी होता है वो होता है ज़्यादा अमाउंट। तो मेंटेनेंस का प्रोविजन कहता है कि नेट सैलरी का 25% अमाउंट कैन ओनली बी गिवन एज मेंटेनेंस, लेकिन वो भी तब जबकि सारे तरफ से रास्ता बंद है जिसको मेंटेनेंस देना है, जो अग्रीव पर्सन है जो मेंटेनेंस मांग रहा है। लेकिन अगर ये दिल्ली हाईकोर्ट जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, विजय अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल में, उस जजमेंट में कोर्ट ये देखा कि वाइफ और हस्बैंड दोनों ही जब स्टेबल इनकम करने के लायक है, दोनों का एक स्टेबल जॉब था, उसके बाद अगर किसी तरीके का इनके अंदर विवाद या एक सहमति नहीं बैठ रहा है और तब दोनों सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट कहता है कि हस्बैंड को ज़रूरत नहीं कि आप इतना मेंटेनेंस हर महीना अपनी वाइफ को दे। तो कोर्ट वहाँ पर 10,000 से घटा के 5,000 दिया, जो कि बहुत ही फेवरेबल जजमेंट था ऑन द बिहाफ ऑफ हस्बैंड। दूसरा मैं एक जजमेंट आपको बताऊंगा, मीन वर्सेस मीन, आप ये मारिएगा, सुप्रीम कोर्ट का केसेस है, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। मीना मीन वर्सेस मीन कुछ ऐसे जजमेंट का नाम था, आप ये मारिएगा। इस जजमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से समझाया था कोर्ट ने। कोर्ट यहाँ पर यह कहता है कि जब वाइफ ऑलरेडी किसी भी तरीके से, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसका करियर एस्पेक्ट देखिए, अगर वो सक्षम है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर अच्छा है, देन वाई शी इज क्लेमिंग मेंटेनेंस। एक हस्बैंड के ऊपर भी जिम्मेदारी होता है कि वो अपने पेरेंट्स को संभाले, अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को देखे, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को देखे, अपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखे। ना कि मतलब इस एक केस हुआ, सेपरेशन हुआ और उसके बाद से वहाँ पे उसको मेंटेनेंस देना पड़ जाए, और नहीं दे तो उसके नाम पेरिश वारंट इशू हो जाए। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ कोर्स फॉलो होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो सेटिस्फाई कर पाता है कोर्ट को कि मैं इतना अमाउंट देने के मेंटेनेंस के हक में नहीं हूँ, रीज़न इज सच एंड सच एंड सच, मेरी वाइफ का बैकग्राउंड अच्छा है, वो पढ़ी लिखी है, वो एजुकेटेड फील्ड से बिलोंग करती है, वो पहले अच्छा कमा रही थी, ये सारा चीज़, ये सब डिपेंड करता है आपके एडवोकेट पे, और वो किस तरीके से सारे फैक्ट्स को, किस तरीके से सारे चीफ एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन करके सामने वाले आपकी जो वाइफ है
उनके मन से सारा चीज़ क्लियर निकलवा सकते हैं कोर्ट में और प्रूफ कर देंगे कोर्ट को कि ये ऑलरेडी इतनी सक्षम है दैट शी इज़ नॉट competent to get the maintenance as what she is claiming. So again come to the third case जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ दिन पहले जजमेंट आया था। जी हाँ, इस केस का मैं बता दूं, इस केस का जजमेंट में आपका ये उड़ीसा का एक हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। गौरी शंकर सतपथी इसमें जस्टिस, उन्होंने जजमेंट सुनाया और इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कहा कि यहाँ पर जो हस्बैंड का अमाउंट सैलरी था, नेट सैलरी, इट वॉज नियर अबाउट 32,000 रुपीज़। अब 32,000 रुपये के हिसाब से आप निकाल लीजिए कि 25% कितना होता है। फिर भी लोअर फैमिली कोर्ट ने इसमें उस हस्बैंड को कहा कि तुम्हें 8,000 रुपये सालाना वाइफ को देना है। हस्बैंड रेडी था बट देने के लिए नहीं, हाईकोर्ट में जाने के लिए। तो वो जब उड़ीसा हाईकोर्ट में मैटर को ले गया तो जस्टिस गौरी शंकर सतपथी जी ने कहा कि आप 8,000 रुपया नहीं देंगे, आप 5,000 रुपये देंगे। क्यों? द रीज़न इज दैट, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट हाईकोर्ट के जस्टिस ने पकड़ा। उस लेडीज़ के एफिडेविट में उसने कहा दैट शी इज़ अनएम्प्लॉयड लेडी, वो बेरोजगार है, जॉबलेस है। बट उसी के खुद के पिटीशन में उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात कबूल किया कि हाँ, मैं पहले ऑलरेडी मास कम्युनिकेशन फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी लेडी हूँ और मैं एनडीटीवी चैनल के साथ काम कर चुकी हूँ। अब आप बताइए, जो लड़की इतनी सक्षम तरीके से बैकग्राउंड को पोजेस करती हो, वो इस तरह का अमाउंट क्लेम कर रही है। फिर भी खुशी का बात यह है कि कोर्ट 8,000 से 5,000 मेंटेनेंस अमाउंट लाया, 3,000 का छूट दिया। लेकिन दुख का बात यह भी है कि जो लड़की खुद इतनी सक्षम है, क्या वो वाकई में मेंटेनेबल है? बट ये हमारा और आपका क्वेश्चन नहीं है, ये जस्टिस गौरी शंकर जी का ये ऑर्डर है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड अवॉइड द सेम, सो वी कैन नॉट गो अपार्ट फ्रॉम दैट। तो ये उनका ये खुद का एक सूझबूझ समझदारी था इस ऑर्डर को पास करने का। मेरा धारणा इस वीडियो के थ्रू ये था कि हस्बैंड, बिल्कुल आप लोग घबराइए मत। अगर आपकी वाइफ आपसे मेंटेनेंस क्लेम करती है तो इसके लिए आपके पास बहुत प्रोविजंस है, बहुत सारे इसका निचोड़ है, बहुत तरीके का आपके पास फैक्ट्स है। आप उसका पता करिए, अपने एडवोकेट्स को समझिए, उनको सारी चीज़ों को समझाइए, क्योंकि कोर्ट कई बार सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, इसलिए आप पर ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्डन इम्पोज करके आपकी वाइफ को सारा पैसा मिल जाता है। आप लोग देखे होंगे आजकल के कुछ वीडियोस में, जो हस्बैंड वाइफ शादी की हैं, विद इन 2 to 3 मंथ्स वाइफ जो है पैसा क्लेम करके निकल गई, वाइफ प्रॉपर्टी क्लेम करके निकल गई। कई सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो रहा है, वाइफ आ रही है, पैसा क्लेम करके निकल जा रही है। तो प्रैक्टिकल तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना, कोर्ट में लाना, इसको पॉसिबली कोर्ट में सारा चीज़ को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए थोड़ा टैक्टिक्स, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से कोर्ट को कन्विंस किया जाए तो कई बार फैसला हस्बैंड के फेवर में भी आता है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो मैं बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।